पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बार चुनाव में आप जनता के लिए क्या नया लेके आ रहे हैं जिससे जनता आप पे भरोसा करे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पूर्व में जो भी यहाँ विधायक हुए, नेता हुए, यहाँ जन नायक, जन नेता, कोई नेता के अंदर ये गुण नहीं हुआ जो समाज के बीच में हर दुख सुख में जाके उनके हर दुख में सहयोगी बने। और लोगों ने यहाँ पहली बार हमारे अंदर एक नेता नहीं, रक्सौल का एक बेटा के रूप में हमारे अंदर जो काबिलियत देखा, और उसी के बदौलत हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसमें महागठबंधन राज्य से प्रत्याशी हमें यहाँ बनाया गया 2015 में। और 2015 में यहाँ के जनता मालिकों ने इतिहास रचने का काम किया। चुनाव तो हमने करीब जीत के करीब जाकर और 2200-2300 वोट से हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पहली बार जनता ने अपने वोट का प्रयोग करके और इतिहास में पहली बार 1950 से लेकर 2020 तक हम पहला ऐसा व्यक्ति हुए कि यहाँ 29-30 हज़ार वोट हमें निर्दलीय लोग देने का काम किया। तो हमें लोग एक नेता के रूप में नहीं, रक्सौल का एक बेटा के रूप में हमेशा देखते आ रहे हैं और आगे भी देखते हैं। हमसे लोगों को उम्मीद है कि हम जीतेंगे, तो जात पात धर्म मजहब से आज जो देश में जो राजनीतिक हो रही है जात पात धर्म के नाम पे, इससे लोग ऊब चुके हैं। लोग को अब भाईचारा चाहिए, विकास चाहिए। जिस उद्देश्य से यहाँ के जनता मालिक ने हमें जिताने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि उनके भरोसा पर खड़ा उतरे। सवाल है कि 2000 से कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता जो है फुल सपोर्ट आपको देगी या फिर आपको जिताने का काम करेगी? आपको मालूम है कि आज जो सरकार चल रही है, पिछली गली से जो सरकार बनाकर चल रही है, तीसरी पार्टी या सरकार में सत्ता में बैठी हुई है, जबकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या है। कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के साथ धोखाधड़ी किया गया, सरकार से दूर रखा गया। इसलिए हमें भरोसा है कि इस बार लोग जो 17 महीना में तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी जिन्होंने नौकरी देने का काम किया, उस उद्देश्य से लोगों को भरोसा और विश्वास है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो अपना एक एक वादा पूरा कर कर दिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। उनके 17 साल के कार्यकाल को जनता के बीच में रख रहे हैं। जो नया योजना इन्होंने माई बहन योजना लाए हैं, इसे हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम सबको भरोसा है कि आने वाले 2025 महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि आप ये बताइए कि आपको राजनीति में आने का इच्छा कैसे हुआ? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, दूर दूर तक हमें हमारे परिवार से कोई व्यक्ति का राजनीति से कोई लगाव नहीं था, लेकिन पहली बार हमने 2009 में अपने पंचायत से पैक्स का चुनाव लड़ा और लगातार 2 बार हमने यहाँ से चुनाव जीता। अभी तीसरा बार मेरा एक छोटा भाई यहाँ से निर्विरोध पैक्स का चेयरमैन है। और बिहार सरकार के द्वारा पहली बार नगर का चुनाव जो डायरेक्ट सरकार ने कराने का निर्णय लिया। आज वर्तमान में रक्सौल नगर परिषद से मेरी माता जी यहाँ के चेयरमैन भी है। तो ये सब जनता का देन है, जनता का प्यार स्नेह है कि आज हमें यहाँ खींच कर लाया, और हम उनके सेवा में ईमानदारी पूर्वक उनके बीच में हमेशा खड़ा रहने का काम करते हैं। अभी 2015 में आप जैसे बता रहे हैं कि आरजेडी से आपने चुनाव लड़ा था, 2020 में आपने निर्दलीय लड़ा, अभी कहीं ना कहीं 2025 का विधानसभा चुनाव है, यहाँ आप महागठबंधन के साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहते हैं या फिर उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, ऐसा क्यों नहीं है कि आप बीजेपी के साथ, एनडीए सरकार के साथ जाना चाहते हैं? हर आदमी का एक सिद्धांत होता है, एक विश्वास होता है, इसलिए हम लोग कभी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं।
जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर राजनीति करने का काम किया। इसलिए हम लोग हमेशा उनके विचारधारा के पर चलने का काम करते हैं। तो हर आदमी का अपना अपना सर, आप सिद्धांत कह रहे हैं कि जात पात लालू यादव जी नहीं मानते हैं। आपके महागठबंधन कांग्रेस की सरकार, कहीं ना कहीं राहुल गांधी सबसे पहले संसद में वही आवाज़ उठाए थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। कैसे कह रहे हैं? जाति जनगणना करना कोई गुनाह नहीं है। जात पात से ही वोट मिले। नहीं, जात पात हर आदमी को अपनी जानकारी होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ताकत क्या क्षमता है। जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जाति का कराने का नतीजा ये नहीं है कि हम जात पात का जनगणना करा के और जात पात में बंटना चाहते हैं। यहाँ 20% सत्ता पर लोग काबिज है, जो 80% है उस सत्ता से दूर है। हर चीज़ में हो, नौकरी के दृष्टि से हो, जज के में हो, प्रशासनिक हो, चाहे या तो सत्ताधारी हो। तो हमारे नेता, चाहे जो अभी विपक्ष में राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उनका भी देन है कि जातीय जनगणना के उद्देश्य ये नहीं है कि जात पात में बांटे। जिसकी जितनी भागीदारी हो उसका उतना हिस्सेदारी हो, इसी उद्देश्य से जातीय जनगणना कराया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं रक्सौल विधानसभा की, तो क्या लगता है कि अब 2009 से जैसे कि जुड़े हुए हैं रक्सौल विधानसभा से, 2015 से जुटे हुए एकदम दिल से, तो क्या लगता है समस्या क्या क्या है यहाँ का? सबसे पहले तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी हुए जनता से कोसों दूर रहे। किसी भी आज के समय में देख लीजिए, कोई भी काम अंचल में चले जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। कहीं भी नहीं हो रहा बिहार में, कहीं बिहार में नहीं हो रहा है। और ख़ास करके यहाँ का जो आज प्रशासनिक जो ब्लॉक हो, थाना हो, यहाँ का जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। गरीब का काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो कम से कम एक अच्छा जनप्रतिनिधि आएंगे तो गरीब का आवाज़ तो उठाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और उसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। राजनीतिक सेवा कोई हम लोग का ये सत्ता माने ऐसा नहीं है कि सत्ता के लोभ में हम लोग आए हुए, सत्ता में पले बढ़े हुए हैं। सत्ता से कुछ हम लोग दूर रहे, हमारे परिवार का लोग दूर रहा, लेकिन लोगों का प्यार सने हमें सत्ता में लाने। भ्रष्टाचार खत्म करने का सब आपके पास क्या उपाय है? सबसे पहले यहाँ जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार जब तक चुनाव नहीं होगा और जनता का आवाज़ जब तक ईमानदार बनकर नहीं उठाएंगे, जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जब यहाँ अभी वर्तमान में यहाँ जो विधायक है वही थाना का दलाली कर रहा है, अनुमंडल का दलाली कर रहा है, तो क्या जनता को इंसाफ मिलेगा?